अगर आपके पास पर्याप्त धन संपत्ति है, साथ ही आप स्वास्थ्य से भरपूर हैं, सुंदर हैं, और तीसरी चीज, यदि समाज में आपका मान सम्मान बहुत है, तो समझ लीजिए आपसे अमीर व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन कभी भी इन तीनों चीजों का अभिमान नहीं करना, इन तीनों चीजों को सहेज करके रखना है, इन तीनों चीजों की आपको रक्षा करनी है। रक्षा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तीनों चीज बहुत ही नाजुक भी हैं। यदि कीमती हैं तो नाजुक भी हैं। ये पलक झपकते ही आपको दरिद्र बना सकती हैं। जैसे यदि आपके पास बहुत अधिक धन है, लेकिन यदि आप किसी मुकदमे में फंस जाएं, किसी गंभीर बीमारी में फंस जाए आप या आपके परिवार का कोई सदस्य, तो वो धन जाने में कोई बहुत अधिक समय नहीं लगता। दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य। यदि आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य की, अपनी सुंदरता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बीमारी यदि लग जाती है व्यक्ति को शरीर में, तो फिर उसका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज, हम मान सम्मान की जो बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही नाजुक है। आपका एक गंदा कर्म, आपकी एक छोटी सी नीच सोच आपके मान सम्मान को धूल धूसरित कर सकती है। आपका मान सम्मान इस तरह से टूटकर बिखर सकता है जैसे पत्थर की एक चोट से कोई दर्पण खंड खंड होकर के बिखर जाता है। अब हम तीनों की यदि हम बात करें तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो धन संपत्ति है, ये इंसान को अहंकार से अक्सर भर दिया करती है। इसलिए कभी भी इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, इसके अहंकार से सदा ही बचना चाहिए। धन जब एक ऐसे व्यक्ति के पास आता है जिसकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं होती, जिसमें नैतिकता नहीं होती, जब ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है तो उस धन का दुरुपयोग होना आरंभ हो जाता है। वो व्यक्ति उस धन को अच्छे कार्य में नहीं लगाता, वो सत्संग में या लोगों की भलाई में ऐसे धन का उपयोग नहीं करता, प्रयोग नहीं करता। वो कहाँ करता है? अपनी आदतें बिगाड़ने में। उसे खुद को पता नहीं चलता कि उसकी आदतें बिगड़ने आरंभ हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो शराब की तरफ जाता है, जुए खाने की तरफ भी जाना आरंभ कर देता है। जुए खाने का मतलब ये नहीं कि आजकल वो जो जुए घर बने हुए हैं वहाँ पे पहुँचना शुरू कर देता है। मोबाइल पे ही तमाम प्रकार के जुए चल रहे हैं, वो अपना पैसा उसी जुए में लगाना आरंभ कर देता है। वो वासना की तरफ जाता है, गंदगी की तरफ जाता है, और वो धन का सदुपयोग नहीं कर पाता। अहंकार उसे हो जाता है, और जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ता जाता है वो धन उसे पतन की तरफ ले जाता है, और एक दिन ना उसके पास अहंकार रहता है और ना उसके पास धन रहता है। दूसरी चीज है सुंदरता। सुंदर हर व्यक्ति होना चाहता है, चाहे वो काला हो, चाहे कमजोर हो, चाहे उसके गाल पिचके हुए हों, चाहे उसके शरीर में तमाम प्रकार की कमियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना रहती ही जरूर है कि काश मैं स्मार्ट होता, काश मैं हष्टपुष्ट होता, काश मुझे देख करके लोग अट्रैक्ट होते। वो सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संसार में तमाम भाई, तमाम युवक, तमाम युवतियां ऐसी हैं जो बहुत सुंदर हैं, रूप है, रूप यौवन से वो लबरेज हैं, और इसी बात का उन्हें अहंकार हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही उस शरीर के अंदर बीमारियां लगनी शुरू होती हैं, बीमारी तो किसी के शरीर में भी आ जाती है ना, चाहे वो कमजोर का शरीर हो, काले का शरीर हो, गोरे का शरीर हो, या फिर किसी खूबसूरत का शरीर हो। बीमारी जब शरीर के अंदर आती है तो सुंदरता धीरे धीरे ढलना आरंभ हो जाती है। 20 की 25 की उम्र में ही एक बीमार व्यक्ति 60 का लगना आरंभ हो जाता है। इसलिए सुंदरता का भी अभिमान झूठा है। अगर सुंदरता आपको मिली है, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए ना कि परमात्मा ने इस दौलत से आपको नवाजा है, ये दौलत आपको दी है, इसे संभाल कर रखना आपका काम है। आपको ये दौलत, सुंदरता की दौलत, रूप यौवन की दौलत इसीलिए नहीं दी कि आप इससे दूसरों का मजाक उड़ाना आरंभ कर दो, दूसरों की निंदा करना आरंभ कर दो, दूसरों को नीचा दिखाना आरंभ कर दो ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कभी भी, क्योंकि ऐसा करने वाले का पतन बहुत जल्दी आरंभ हो जाता है। और तीसरी चीज जो मान सम्मान की मैं बात कर रहा हूं, मान सम्मान व्यक्ति का बहुत बढ़ जाता है।
मान सम्मान के लिए, हालांकि आज के समय में मान सम्मान बढ़ने का पैमाना ही बदल गया है। लोग पैसे वालों का मान सम्मान करना लोगों ने आरंभ कर दिया है, जबकि मान सम्मान किसका होना चाहिए? मान सम्मान होना चाहिए चरित्रवान व्यक्ति का, जो किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र से डिगता नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा, आजकल चरित्रवान व्यक्तियों का मजाक उड़ाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है। लेकिन यदि आप चरित्रवान हैं तो याद रखिए और इस बात को अपनी गांठ में बांध लीजिए कि भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको अपने चरित्र को बनाए रखना है, उसका कभी भी आपको पतन होने नहीं देना है। क्योंकि चरित्र गया तो व्यक्ति का जीवन फिर जीवन नहीं रह जाता। 3 बात बताई गई हैं। धन गया तो थोड़ा नुकसान, धन गया तो थोड़ा नुकसान, स्वास्थ्य गया तो कुछ और नुकसान हो गया, और यदि मान सम्मान गया तो फिर जीवन में सब कुछ चला गया, फिर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए यदि आपका समाज में मान सम्मान है तो आप उसे बनाए रखिए। कई बार बहुत अधिक जिनका मान सम्मान होने लगता है तो उस मान सम्मान के कारण ही लोगों के अंदर अहंकार आता चला जाता है। और याद रहे, जैसा कि पहले भी आप शायद कहा होगा मैंने आपको ये बात, कि अहंकार प्रभु का भोजन है। रावण जैसा वैभवशाली, रावण जैसा बुद्धिमान, रावण जैसा शक्तिशाली कौन था? मुझे लगता है संसार में रावण जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा बड़घर दिया ना बाती। उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। उसके नाती, उसके पोते, उसके पौत्र, उसके पुत्र, उसके सामने ही सबका संहार हो गया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आज भी उस विश्व के, मुझे लगता है कि वो विश्व का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था उस जमाने में, क्योंकि उसे दशानन कहा जाता है। दशानन उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 10 लोगों के बराबर, 10 लोगों की खोपड़ी के बराबर अकेली खोपड़ी थी उसकी, अर्थात उसकी खोपड़ी में 10 लोगों की बराबर बुद्धि थी, इसलिए उसे दशानन कहा जाता है। तो वो इतना बुद्धिमान था और शिव जी का परम भक्त था। भक्त भी तो था ना वो, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। और उसके पास कितनी दौलत थी, लंका भी उसकी सोने की थी। और शक्तिशाली कितना था, यम को, शनि को, नवग्रह को उसने अपने अधीन कर लिया था, और शनि देव तो उसके चरणों में रहते थे। इतना वो शक्तिशाली भी था, लेकिन अहंकारी था। अहंकार ने उसका पतन कर दिया। आज भी उसका पुतला जलाया जाता है हर साल दशहरा पर। तो अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। तो यदि आपको परमात्मा ने ये 3 दौलतें बख्शी हैं, आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति भी है, आप बहुत अधिक स्वस्थ रूपवान भी हैं, सुंदर भी हैं, और यदि आपका मान सम्मान भी बहुत है, तो बस एक ही काम करना है, ये तीनों सदा आपके पास रहेंगे। अहंकार को अपने पास नहीं आने देना। अहंकार जिस दिन आपके पास आ गया, ये तीनों चीज धीरे धीरे आपके जीवन से निकल जाएंगी।